हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023, जो कि दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में 12 मई सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हल करने वाले हैं दोस्तों। और दोस्तों इस शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, सभी क्वेश्चन के दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट सभी डिस्कस करेंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगले एग्जामों में आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक बनेगा दोस्तों। वीडियो में किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता दोस्तों आप लोग कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों बिना समय गंवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों इस शिफ्ट का आपका पहला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों ये आपका सतलज नदी पर स्थित है दोस्तों। और जितने भी इनसे संबंधित क्वेश्चन बन सकते दोस्तों, सभी के सभी हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि अगले शिफ्ट में आपको ये बहुत ही हेल्पफुल होगा दोस्तों, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर बना है। यहाँ भारत का सबसे ऊंचा सीधा गुरुत्वाकर्षण बांध है। इसकी ऊंचाई दोस्तों लगभग 207.26 मीटर है और यहाँ 168.35 किलोमीटर तक चलता है। तो दोस्तों ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ध्यान में रखना दोस्तों अगले शिफ्टों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, रुक्मणी देवी अरुंडेल को पद्म भूषण कब दिया गया। तो दोस्तों 1956 में रुक्मणी देवी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। रुक्मणी देवी अरुंडेल भारतीय इतिहास में राज्यसभा की सदस्य के रूप में नामांकित होने वाली पहली महिला हैं जो भारतीय नृत्य कला भरतनाट्यम से जुड़ी हैं। दोस्तों रुक्मणी देवी को अप्रैल 1952 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में और 1956 में पूरे नामांकित किया गया था। गूगल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए 2017 की गूगल डूडल ने भी उन्हें चित्रित किया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों मोहिनी अट्टम दक्षिण पश्चिम भारत के केरल राज्य का एक अर्थशास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति दोस्तों 16वीं शताब्दी में माना जाता है। मोहिनी के रूप में विष्णु के पुनर्जन्म महिलाओं द्वारा हिंदू भगवान विष्णु की याद में नृत्य किया जाता है। दोस्तों ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा दोस्तों, तो दोस्तों इसे भी आपको ध्यान में रखना है। डॉक्टर सुनंदा नायर मोहिनी अट्टम में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली भारत की पहली महिला। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय में मोहिनी अट्टम में अतिरिक्त गीतात्मक नारीवाद में पीएचडी थीसिस पूरी की है। दोस्तों ये सभी आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका फुल फॉर्म से पूछा गया दोस्तों, एनएसओ का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों एनएसओ का आपका फुल फॉर्म है एल नीनो साउथर्न ऑसिलेशन। दोस्तों अगर जो आप लोग चाहते हैं दोस्तों इंग्लिश का भी एनालिसिस आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहा दोस्तों, तो आप लोग कमेंट कर बताना ना बोले दोस्तों, मैं अवश्य बनाऊंगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, सरोजिनी नायडू को और किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों भारत कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। दोस्तों महात्मा गांधी द्वारा द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत कोकिला की उपाधि दी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, लोथल नगर किस नदी की उपनदी के किनारे बसा था। तो दोस्तों लोथल गुजरात का एक बंदरगाह शहर है जो भोगवा नदी के किनारे स्थित है, जो साबरमती की एक उपनदी है, जिसका उपयोग दोस्तों मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापारियों के उद्देश्यों के लिए किया जाता था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, विच फैटी एसिड आर फाउंड इन कोकोनट ऑयल, यानी कि दोस्तों इसका हिंदी का मतलब दोस्तों आपका है नारियल तेल में कौन से वसीय अम्ल पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये आपका लॉरिक एसिड पाया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका लॉरिक अम्ल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, बादशाह, ये दोस्तों ये बादशाह है, बादशाह की उपाधि किस शासक ने धारण की थी। तो दोस्तों बाबर ने खानवा के युद्ध में जीत के बाद बाबर को गाजी की उपाधि दी गई थी। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर ने अपनी आत्मकथा अपनी पुस्तक तुजुक ए बबूरी में तुर्की भाषा में लिखी। अब्दुल रहीम खान ए खाना ने तुजुक ए बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद किया और इसका नाम बाबर नामा रखा गया है। दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते हैं दोस्तों ना, सभी को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, क्योंकि अगले शिफ्ट में दोस्तों यहीं से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं दोस्तों, और बहुत ही क्वेश्चन दोस्तों सेम आपके आ रहे हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, मौलिक कर्तव्य में इनमें से कौन सा कथन सही है। दोस्तों ऑप्शन आपका दिया गया था दोस्तों हम लोग पहले मौलिक कर्तव्यों के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों मौलिक कर्तव्य को दोस्तों मूल कर्तव्य भी कहा जाता है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 51A एवं भाग 4A में किया गया है। वर्तमान समय में दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या दोस्तों 11 है।
और दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा भारतीय कर्तव्य संपत्ति की प्रत्येक परिस्थितियों में रक्षा करना, उसे हानि पहुंचाना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यही सही हो जाएगा दोस्तों, मौलिक कर्तव्य में इनमें से कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो यही सही था दोस्तों, आपका ऑप्शन में यही था दोस्तों। और दोस्तों मौलिक कर्तव्य आपका रूस संविधान से लिया गया है, तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, एनी बेसेंट किससे संबंधित थी? तो दोस्तों एनी बेसेंट आपकी थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष थी और 1907 से लेकर 1933 तक इसकी प्रमुख रहीं। एनी बेसेंट को 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। दोस्तों अगर जो आपका भारतीय राष्ट्रीय पहली महिला अध्यक्ष आपका है दोस्तों, वो आपके सरोजिनी नायडू हैं दोस्तों। एनी बेसेंट दोस्तों सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है दोस्तों। अगर जो भारतीय उसमें लग जाता है दोस्तों, ये आपके सरोजिनी नायडू जी हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, छठ पूजा पर्व किस राज्य से है? तो दोस्तों ये आपका बिहार राज्य से संबंधित है छठ पूजा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद किया जाता है? तो दोस्तों ये आपका 4 वर्षों के बाद किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्तियां कौन करता है? तो दोस्तों ये आपके भारत के राष्ट्रपति करते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, हवा को गर्म और ठंडा करने पर क्या होता है? तो दोस्तों हवा को गर्म और ठंडा करने पर दोस्तों गर्म होने पर फैलता है और ठंडा होने पर दोस्तों ये सिकुड़ता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, एक कैलेंडर ईयर में T20 इंटरनेशनल में 1000 रन पूरे करने वाले भारत के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो दोस्तों सूर्य कुमार यादव पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान के बाद एक कैलेंडर ईयर में T20 इंटरनेशनल में 1000 रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं और दोस्तों भारत के पहले बल्लेबाज बने हैं। रिजवान ने यह कारनामा दोस्तों साल 2021 में किया था। उन्होंने एक साल में 1326 रन बनाए थे। तो दोस्तों सूर्य कुमार यादव आपके भारत के पहले बल्लेबाज बने हैं 1000 रन बनाने वाले, और दुनिया के दोस्तों दूसरे बल्लेबाज बने हैं। तो दोस्तों ये सभी आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, ऋतुसुमारा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? दोस्तों अगर जो आपको ये क्वेश्चन क्लियर पता दोस्तों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले दोस्तों। अगर जो क्वेश्चन आपका यही था दोस्तों तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका कालिदास सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, सर्वाधिक व्यक्तिगत गोल्ड ओलंपिक में किसने जीते हैं? तो दोस्तों ओलंपिक में तैराक माइकल फेल्प्स 28 में से दोस्तों 23 स्वर्ण पदक, जो एक पुरुष एथलीट द्वारा सबसे ज़्यादा ओलंपिक स्वर्ण पदक का रिकॉर्ड भी है। एक ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक 2008 के बीजिंग ओलंपिक में माइकल फेल्प्स ने 8 स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड भी बनाया था दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, अटल पेंशन योजना में कितने उम्र पूरे होने के बाद फिर सरकार आपको पेंशन की किस्तें देने लगती है? तो दोस्तों ग्राहक की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। निवेश करना होगा 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद फिर सरकार आपको पेंशन किस्तें देने लगती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, गुरु पर्व किस सिख गुरु की जयंती पर मनाया जाता है? तो दोस्तों यह पर्व आपके गुरु नानक देव की जयंती पर मनाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, विशेष रूप से निर्मित तालाबों एवं पोखरों में मछली पालन क्या कहलाती है? दोस्तों बताइएगा। तो दोस्तों ये आपका फीसी कल्चर कहलाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, प्राकृतिक रबड़ को नरम और संरक्षित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये आपका वल्कनीकरण कहलाती है, वल्कनीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, गारो जनजाति भारत के किस क्षेत्र में निवास करती है? तो दोस्तों ये आपका उत्तर पूर्व भारत में करती है दोस्तों, और ज़्यादातर दोस्तों मेघालय राज्य में करती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, पादप कोशिका की प्रमुख विशेषताओं में से कौन सी विशेषताएं हैं? तो दोस्तों कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में मौजूद है लेकिन पशु कोशिका में अनुपस्थित है दोस्तों। यह मुख्य रूप से सेलुलोज से बना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, विनिर्माण के उत्पादन चक्र में किस प्रकार की टिकाऊ वस्तु का प्रयोग किया जाता है?
तो दोस्तों उपभोक्ता का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों बच्चों द्वारा हमें इतने ही क्वेश्चन मिले हैं जो कि दोस्तों ये बिल्कुल 100% रियल क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। अगर जो हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर दोस्तों पहली बार विजिट किया सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो आपको इसी चैनल के माध्यम से आपको डेली देता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।